brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को धनतेरस यानी धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे धनतेरस के पर्व की, आपकी खरीदारी की और धनतेरस के महामुहूर्त की। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के पर्व की, जिसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं, पहले ये जानिए। देखिए, धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी इसमें प्रकट हुए थे धन त्रयोदशी के दिन। धन्वंतरी कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, बेहतरीन सेहत के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। लोगों के बीच में ऐसी परंपरा है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की और मूल्यवान धातुओं की खरीदारी करते हैं और उन्हीं बर्तनों से और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यानी 18 अक्टूबर को आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे और धन लाभ के लिए यक्षों के देवता कुबेर जी की पूजा करेंगे। धनतेरस पर हमारी चर्चा जारी है। सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि धनतेरस पर उठे, नहाए, कपड़े नए पहने और बर्तन खरीद लिए, आभूषण खरीद लिए, काम खत्म। लेकिन धनतेरस का पर्व इससे ज़्यादा बड़ा है, इससे ज़्यादा महिमा है। तो धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का ध्यान रखें? देखिए, सारी सफाई के जो कार्यक्रम हैं धनतेरस के पहले निपटा लेने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से 5 दिवस का जो दीपावली का पर्व है वो शुरू हो जाता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो मुख्यतः सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लें। धनतेरस के दिन तक सफाई करना बहुत अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन केवल कुबेर देवता की पूजा मत करिए धन के लिए, धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करिए। भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं और धनतेरस पर एक दिन साल में अगर आप धन्वंतरी देव की उपासना करते हैं तो आप स्वस्थ प्रसन्न बने रहेंगे। अगर आपको धातु खरीदनी है, मेटल खरीदनी है धनतेरस पर, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो देखिए, धनतेरस पर सबसे ज़्यादा शुभ होता है चांदी खरीदना। चांदी एक बड़ी पवित्र धातु है, बड़ी शुभ धातु मानी जाती है। तो धनतेरस पर छोटा या बड़ा जैसा भी संभव हो, चांदी खरीदना अच्छा रहेगा। दीपावली की पूजा के लिए श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजन की सामग्री, अन्य पूजन का सामान आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। सामान्यतः धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग धनतेरस पर गाड़ी खरीदते हैं,
तो देखिए, गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद गाड़ी अपने आगे घर में ले जाइएगा, ये थोड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन सामान्यतः नियम ये कहता है कि धनतेरस पर लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन आप अपने लिए खरीदारी करिए, कपड़े, आभूषण, ज्वेलरी, सिक्के, जो चाहिए बर्तन खरीदिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत दान जरूर करिए, गरीबों को कपड़ों का, बर्तन का, मिठाई का, अनाज का। अगर ये दान आप धनतेरस पर करें तो बहुत अच्छा होगा। धनतेरस पर खरीदारी के अलावा दान करने का बड़ा सुफल मिलता है। दान करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप मूल्यवान चीज़ें खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अगर आप धनतेरस पर दान करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के घर में प्रकाश ले आते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या जरूर खरीदना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर क्या आपको खरीदारी जरूर करनी है। धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, धातु का बर्तन, अगर पानी का बर्तन हो, लोटा हो, गिलास हो, जग हो, तो पानी का बर्तन खरीदना ज़्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां आपको खरीदनी चाहिए, और दोनों अगर अलग अलग हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। खील बताशे, मिट्टी के दीपक और एक बड़ा सा दीपक जिसमें घी भर के आप पूरी दिवाली की रात को जलाएंगे, एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदिएगा। चाहें तो अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र आप खरीद सकते हैं, और यंत्र की पूजा कुबेर भगवान के साथ, धन्वंतरी देव के साथ आप धनतेरस पर कर सकते हैं, और इसको अपने पूजा स्थान पर या धन स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो याद रखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो खरीदारी से ज़्यादा दान के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्धनों को दान जरूर करिए, और कुबेर देवता की पूजा के अलावा धन्वंतरी भगवान की पूजा भी जरूर करिए। इस बार धनतेरस पर खरीदारी का महामुहूर्त क्या है, कौन से समय में खरीदारी करना लाभकारी होगा, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। देखिए, धनतेरस हम मना रहे हैं 18 अक्टूबर को, तो धनतेरस पर पूजा कब करेंगे, खरीदारी कब करेंगे, ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। क्या मुहूर्त होगा? देखिए, इस बार जो त्रयोदशी तिथि है वो 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 से आरंभ होगी। इसीलिए सारी खरीदारी दोपहर 12:18 के बाद करिएगा। जो शनिवार का राहु काल होता है वो सुबह ही बीत जाएगा 9 से 10:30 बजे के बीच में, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर 12:18 के बाद सारी खरीदारी करें तो बढ़िया होगा। धनतेरस पर खरीदारी करने का और धनतेरस की पूजा करने का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। शाम के 7:15 से रात के 9:10 के बीच में आप खरीदारी कर लीजिएगा, और इस समय में पूजा जरूर करिएगा। फिर से याद दिला दें, भगवान कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की, इनकी पूजा करिएगा, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस पर अनाज, वस्त्र, मिठाई, बर्तन या मूल्यवान धातुओं का दान करिएगा। आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, धनतेरस पर आप अस्पताल में दवाइयाँ भी बांट सकते हैं। धनतेरस पर किसी बीमार के इलाज के लिए धन भी दे सकते हैं, या धनतेरस पर रोगियों को फल दे सकते हैं, उनके लिए और व्यवस्थाएं कर सकते हैं।
अगर धनतेरस पर किसी रोगी की सहायता करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का दिन है और भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं। फिर से बता दूं, आप धनतेरस पर जितनी चाहिए उतनी खरीदारी करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब आदमी को दान करिएगा थोड़ा बहुत, ताकि उसके घर में भी खुशियां आ सकें, उसके घर में भी दीपावली मन सके। तो आज हमने बात की धनतेरस के महापर्व की। अब बात करते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप की। देखिए, धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीद कर ले आइएगा, चाहे फूल झाड़ू हो चाहे सींक वाली झाड़ू हो। दीपावली की पूजा के समय इस झाड़ू को भी तिलक कर दीजिएगा। दीपावली के जो नई चीज़ें लाए हैं उसके साथ झाड़ू की पूजा भी करिएगा, और दीपावली के अगले दिन से इसका प्रयोग आरंभ कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।